पाकिस्तान को और यहाँ मौजूद हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पहले एक शेर नजर करता हूं पैमरा की नजर ये शेर करता हूं। देख मत छेड़ छलक न जाए कहीं पैमाने सब्र। देख मत छेड़ छलक न जाए कहीं पैमाने सब्र। हम पैमरा के रवैयों से भरे बैठे हैं। तय ये हुआ था अफसार आलम साहब, एक ज़ाब्ते अखलाक बनाया था आपने। वो कि आप बहुत बदअखलाक हैं, लेकिन फिर भी आपने एक ज़ाब्ते अखलाक बनाया था कि पाकिस्तान में रमज़ान के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाएगा और कोई भी गेम शो 7:30 बजे नहीं होगा। तो जियो पे क्या कद्दू हो रहा था? अब देखना यह है कि आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं या मीर शकीलुर रहमान के मुलाजिम। अब यह फैसला हो, क्योंकि हम तो ज़ाब्ते अखलाक के तहत चल रहे हैं और उसी ज़ाब्ते अखलाक के तहत गेम शो लाएंगे हफ्ते में 2 बार और खा जाएंगे सबको 7 मरतबा। पाकिस्तान में गेम शो ऐसे चलेगा और किस तरह चलेगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए अलग गेम शो है और 22 करोड़ पाकिस्तानी जो इस वक्त मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं उनके लिए अलग गेम शो है। इस वक्त कराची में 3 मकामात पर हमारी DSNGs पहुंच रही हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। जैसे ही कोई प्राइज जीतेगा DSNG के पास जाएगा, चाहे वो गाड़ी जीते उसी वक्त उसे गाड़ी डिलीवर की जाएगी, चाहे वो मोटरसाइकिल जीते उसी वक्त उसे डिलीवर की जाएगी। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए मेरे पास अलग से कूपन्स, गाड़ियां और बाइक्स हैं। आपके पास आऊंगा, 35,000 रुपए से कम तो बात होगी ही नहीं आज। लेकिन जो कुछ भी होगा सवालात के तहत होगा, आपसे सवालात किए जाएंगे और गुफ्तगू भी होगी। चूंकि हम एक फैमिली की तरह हैं, एक खानदान की तरह हैं, तो आपका भी हक है कि मुझसे बिल्कुल भाइयों की तरह, और भी कुछ समझना चाहें तो समझ लें, लेकिन मजाक भी होगा, गुफ्तगू भी होगी, बातचीत भी होगी। लेकिन यह बात तय हो जाएगी कि पाकिस्तान में सुपर स्टार्स का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हम किसी को साड़ी पहनाने नहीं आए, ना हम किसी की साड़ी पहनाकर उसकी बेइज्जती करने के लिए आए हैं। हम किसी को बहुत ऊंची निगाह से देखते थे कि वो जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में स्विंग का शहंशाह। उसने ऐसा स्विंग किया कि हम तो आज दंग रह गए कि जो स्विंग का बादशाह था उसे क्या हो गया। और जो अपने आप को बहुत, कौन सी एक्सप्रेस थी वो, रावलपिंडी एक्सप्रेस आज नीले पीले पे खैबर मेल हो जाएगी, ये तो सोचा भी नहीं था। लेकिन चले, कोशिश करना सबका हक है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, इसमें क्या कर सकते हैं। गेम शो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। गेम शो ऐसे चलेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास देने के लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से बहुत कुछ है हमारे पास। अब लोग सोच रहे होंगे ना यहाँ गाड़ियां नजर आ रही हैं, ना यहाँ मोटरसाइकिल नजर आ रही हैं। ओ भाई, गिफ्ट सेंटर है, 100 गाड़ियां कहां रखूं? और सिर्फ 100 नहीं, 2000 बाइक्स किधर रखूं? और सबसे बड़ी बात यह है, 3 जहाज कहां रखूं? तो ये तो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ चलो भाई ये बात हो जाती, गाड़ियां हैं, चलो भाई मेहरान होंगी, मेहरान नहीं है, 8 तो लैंड क्रूजर हैं, 20 मर्सिडीज बेंज हैं,
20 टोयोटा करोला हैं। और मेहरान तो इसलिए कि हम खुद मेहरान में हैं, तो मेहरान तो बहुत है हमारे पास। और अगर यकीन ना आए तो चलो दिखा देते हैं। अभी बच्चे हो, कमसिन हो, किस बात पे मचले हो, दिखा देते हैं कि हमारे पास गिफ्ट सेंटर कैसा तैयार हुआ है। स्क्रीन पे जरा देखिएगा। सीख लो चलाना गाड़ी, क्योंकि अगली हो सकती है तुम्हारी बारी। 800 सीसी, 1000 सीसी, 1600 सीसी मर्सिडीज लैंड क्रूजर, इतनी सारी गाड़ियां कि कराची से हैदराबाद तक लाइन लग जाए। अब हर पाकिस्तानी चलाएगा अपनी गाड़ी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा गेम शो ऐसे चलेगा सिर्फ बोल न्यूज पर। ये थी गाड़ियों की लाइन। अब जरा आपको दिखाते हैं बाइक्स की कतार। बोल की ब्रांड्स के साथ वो बाइक है, वो भी आपको दिखाते हैं। जहाज भी आपको दिखाएंगे। एयरपोर्ट पे खड़े हैं, 3 जहाज है भैया। हर अशरे में देंगे एक जहाज, लेकिन जहाज का सवाल भी जरा कुछ महाज जैसा होगा। जहाज ऐसे नहीं मिलेगा। और लोगों ने पूछा, आमिर लियाकत हुसैन साहब आप जहाज क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे मालूम है कि यहां कोई पायलट नहीं आए हुए कि जिनको मैं जहाज दे रहा हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब जहाज आप फरोख्त करेंगे तो 1.5 करोड़ के घर में अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और इस बहाने पाकिस्तान में कुछ अच्छे जहाज ही मिल जाएंगे जो खरीदेगा। कोई तो अच्छा जहाज मिल ही जाएगा। जाहिर है 3 जहाज हमारे पास हैं। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये सब जरूरियात जिंदगी है, पैसे हैं, रुपया है, घर है। असल चीज होता है कि हम आपको घर कैसे दे रहे हैं, कौन सा घर हम आपको दे रहे हैं, घर किस तरह के हैं। जब मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, हमारे पास आपको देने के लिए हैं 50 घर। और जो 50 घर हैं, जो 50 घर हम आपको दे रहे हैं वो किस नौइयत के हैं, किस तरह के हैं। गेम शो करना कोई मजाक बात नहीं है। ऐसे नहीं होता कि, और ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इस तरह से आपने जमा किया, लोगों को एक मजाक बनाया। हमने हर उसूल और कानून को सामने रखा है। आज से इस गेम शो से रिवायत पड़ेगी कि कुछ भी फेंक कर नहीं दिया जाएगा। जो कुछ भी दिया जाएगा कूपन इज्जत के साथ दिया जाएगा, ताकि आप जाएं और जाकर अपना इनाम हासिल करें। मैं पहला सवाल जब करूंगा तो वो मैं पाकिस्तान से करने जा रहा हूं। और जब मैं वो कर यानी वो सवाल कर लिया जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, उसके बाद वहां जवाब आता रहेगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा। और जब मैं आपके पास आऊंगा तो मेरी आपसे गुफ्तगू होगी, सवाल जवाब होंगे, और फिर देखना यह है कि आप जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। तो पहला सवाल, वक्फे में जाने से पहले, ये पाकिस्तान का सवाल है। पहला सवाल पाकिस्तान का सवाल है। तमाम नाजरीन जो इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं और बोल को इस वक्त ट्यून किए हुए हैं, क्योंकि बोल का गेम शो ऐसे चलेगा, सबको शिद्दत से इंतजार था। पहला सवाल पाकिस्तान का आपसे करने जा रहा हूं। ये 3 या 4 सवालों पर मुश्तमिल सेट है। अगर आपने इन तीनों और चारों जो भी सवाल हैं इनके जवाब दे दिए, और अगर आप हमारे इन शहरों में कहीं मौजूद हैं, यानी कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, तो हम आपको पता बताएंगे, वहां आप पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद हम आपको दे रहे हैं पाकिस्तान के सवाल पर मर्सिडीज बेंज। तो पाकिस्तान का पहला सवाल मैं आपको आपकी स्क्रीन पर छोड़कर जा रहा हूं, और उसके बाद वक्फे के बाद मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं आपके साथ हूंगा। उस वक्त तक आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, व्हाट्सएप पर आप हमें जवाब देंगे। ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे। जो सही ऑप्शंस है, सिर्फ वो ऑप्शन आपने लिखकर व्हाट्सएप पर भेजना है। उसके बाद वो आते रहेंगे हमारे डेटा में, और उसके बाद उस डेटा के अंदर बार बार रोलिंग होती रहेगी, वो कुरानदाजी होती रहेगी। लेकिन 4 सवाल के सही जवाब पर एक ही शख्स कोई ऐसा होगा जो चारों के सही जवाब देगा। और अगर वो कराची में हुआ तो कमाल है, उसको फिर हम DSP
डीएसएनजी के पास नहीं, यही बुला लेंगे। और अगर कोई लाहौर और इस्लामाबाद में हुआ तो डीएसएनजी के पास जाएगा। मर्सिडीज बेंज तैयार खड़ी है, चाबी उसमें लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कोई नहीं है, आपने चलानी है और घर लेकर जानी है। कोई टैक्स नहीं, कोई इजाफी रकम नहीं, सिर्फ गाड़ी आपके साथ जाएगी। तो सवाल पाकिस्तान का करने जा रहा हूं मैं, पाकिस्तानियों से, 22 करोड़ पाकिस्तानियों से मैं सवाल करने जा रहा हूं। सवाल पाकिस्तान का स्क्रीन पर आ रहा है ये। सवाल है पाकिस्तान का, स्क्रीन पर आ रहा है। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस दीजिएगा, ऑप्शंस दीजिएगा स्क्रीन पर। ऑप्शन है पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ए नवाबजादा लियाकत अली खान, बी मलिक गुलाम मोहम्मद, सी ख्वाजा नाजिमुद्दीन या डी इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ए नवाबजादा लियाकत अली खान, बी मलिक गुलाम मोहम्मद, सी ख्वाजा नाजिमुद्दीन, डी इस्कंदर मिर्जा। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। आपने जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस व्हाट्सएप नंबर को आप गौर से लिख लीजिए और जो भी ऑप्शन है खट करके भेजिए। टाइम मत लगाइएगा, जितनी एंट्रीज होंगी, क्योंकि अगले 3 सवाल अभी बाकी हैं। पहला सवाल मैंने आपको दे दिया है। वोट करने के लिए अभी आप हमें एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है 0322, दोबारा दिखाइएगा। इसका आपने ऑप्शन देना है एग्जाम्पल 1A 0322। थोड़ी देर रोको तो भाई, रोको सही। 222 888 122 इधर पर, इस पर आपने भेजना है। और बड़ी तेजी से चला रहे हो भाई, थोड़ा हल्का कर दो, हल्का, जरा आहिस्ता चल, उम्रे रवा। अभी मर्सिडीज बेंज भी देनी है। ये पहला सवाल मैंने आपसे किया है और आप लोग तैयार रहें। वक्फे के बाद आपके पास गेम शो ऐसे चलेगा। खुशामदीद। अब तक आपको बता दूं स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास आए हैं। पहला सवाल हमने पाकिस्तान के नाज़रीन से किया है और हमें अभी तक, यानी कितनी देर हुई होगी, मेरा ख्याल है 8-9 मिनट हुए हैं। और इन 8-9 मिनट्स में हमारे पास कोई तकरीबन 11.5 लाख जवाबात मौसूल हुए हैं। और खुशखबरी आपको यह भी सुना देता हूं कि नीले पीले को पेमरा ने नोटिस जारी कर दिया है। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर। ओ भाई आ जाते 10 बजे, डरते क्यों हो कंपटीशन से? कंपटीशन से क्यों डरते हो? कैमरे में किसी से कह रहा हूं मैं अभी, कंपटीशन से क्यों डरते हो? मैं भी आ रहा था 10:30 बजे, तुम भी आ जाते, देख लेते कौम किसको चाहती है, मुल्क किससे मोहब्बत करता है। 7:30 बजे, 7:30 बजे आकर क्यों अपने आप को नोटिस पहले दिन ही दिलवा दिया, पहले दिन ही दाल पकाई, उसी में कंकर। कितनी बुरी बात है। तो आपकी तरफ आ रहा हूं और आऊंगा। सबसे पहले 10,000 से शुरू करेंगे और जरा नीचे से ऊपर तक आएंगे। सवाल पाकिस्तान का दूसरा आपको दे रहा हूं। 11.5 लाख एंट्रीज आ चुकी हैं। सवाल पाकिस्तान का दूसरा स्क्रीन पर आ रहा है, जरा गौर से देखिए, क्योंकि अब आपने दूसरे जवाब की तरफ बढ़ना है। सवाल है पाकिस्तान का, अरे लालपुर नहीं, लायलपुर है। लायलपुर पाकिस्तान के किस शहर का? आपका नहीं है ये काम, ये काम है, अभी हाथ उठाए ना बच्चों, बचोगे नहीं, अभी आ रहा हूं। लायलपुर पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? लायलपुर पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? ऑप्शंस स्क्रीन पर आ रहे हैं, जरा ऑप्शंस गौर से देख लें। स्क्रीन पर ऑप्शंस आए। ए साहिवाल, बी फैसलाबाद, सी हैदराबाद या डी मुल्तान।
साहिवाल, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान। बिल्कुल वही करना है आपने। ऑप्शन लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है, 2 और बाकी हैं। इन 2 सवालों के बाद इसी स्क्रीन पर पूरे पाकिस्तान के सामने, हाज़िन के सामने कुरानदाजी होगी, मशीन चलेगी। जहां रुक गया वो कुरानदाजी के बाद जो भी होगा, पता नहीं आज किस खुश नसीब को मर्सिडीज बेंज मिलने वाली है। हमें भी सैर करा देना भाई। तो अब आ जाते हैं जरा आपकी तरफ। हाँ जी, हाथ उठाने का बड़ा शौक है आपको, जरा इधर आ जाते हैं। 10,000 रुपए के लिए सवाल, ठीक है? आपसे करता हूं मैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आमिर भाई बहुत फैन हूं मैं आपका। अच्छा, नाम क्या आपका? रईस मोहम्मद। रईस मोहम्मद। जब पहले से रईस हो 10,000 रुपए लेके क्या करोगे? लेकिन चले फिर भी। तो रईस भाई क्या करते हैं आप? मैं एग्जैक्ट में हूँ। एग्जैक्ट में काम करते हैं? जी हाँ, फ्लैट मैनेजमेंट में। अच्छा अच्छा। अब और भव्य आप कब अपनी करते हैं उसकी तलाश खराश? जब वो, क्योंकि आपको देखकर मुझे जकूटा दिन याद है आपको? जी। बहुत अरसे बाद किसी को देखा है। हम बचपन में देखते थे ऐनक वाला जिन, जी। बहुत शौक से। तो आज आपको देखकर याद आ गई है। ये घर में तो नहीं कहते मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, किसको खाऊं? अच्छा, सही है। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं मेरे भाई, सवाल क्योंकि आपने हाथ उठाया था। मैं आपके पास इल्म का खजाना मौजूद है। लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। ये 10,000 रुपए अभी कैश दूंगा आपको। ऑप्शन दे सर। ऑप्शन नहीं होते हैं। ऑप्शन नहीं है। नो ऑप्शन। आमिर भाई ऑप्शन तो देना। नो ऑप्शन। ऑप्शन तो दे। इसमें ऑप्शन नहीं है। लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या फर्क है? एक ऑप्शन दे। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं ना, फर्क बताना है आपने। लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वैसे 10,000 रुपए में अब लाइपोसेक्शन भी हो जाती है। ये इसका जवाब नहीं, ये आपका नहीं है, ये कहीं और चल रहा है। ये छोड़ दें, ये पाकिस्तानियों पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। हाँ आमिर भाई ये पूछ लें, इसका जवाब मैं बता दूं। नहीं, इसका बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ना ऊपर जा रहा हूं मैं, वरना फिर बाद में आऊंगा मैं। बच्चों से पूछ लो। भाभी कहाँ है? ये भाभी, ये आपकी भाभी थोड़ी है भाई, मेरी भाभी हुई ना, आपकी तो बेगम है ना। हाँ जी भाभी, आप बताइए। ये तो आपको दवासी में कह के भाभी ये बैठी हुई है। ये बताइए कि लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या फर्क है? ऐ मुसलमानों, लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या फर्क है? नहीं पता? अच्छा, ये ऊपर चलते हैं। ऊपर कहां से चलते हैं? यहीं से फलांग फुलूंग के आ जाते हैं भाई। ये आ गए। ओहो जी भाई। हाँ भाई, लैलतुल कद्र और शब कद्र में क्या? नाम क्या है? नाम बताओ। रामिस। रामिस, क्या करते हैं रामिस साहब? मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में? क्या? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। लैलतुल कदर उस रात को बोलते जो रात होती है, और शब कदर हमें तलाश करनी होती है, यानी कि 5 रातों में। अच्छा, लैलतुल कद्र उस रात को कहते हैं जो रात होती है। नहीं, यानी कि जो शब कदर की शब कद्र वो है जिसमें हमें 5 ताक रातों में तलाश करनी है, लेकिन लैलतुल कद्र वो रात है जो रात होती है। इससे अच्छा जवाब और इस खूबसूरत जवाब पर मैं वैसे ही आपको 10,000 रुपए का कूपन दे रहा हूं। ला भाई, ला यार, कूपन ला के दो। कूपन लाओ, 10,000 रुपए का कूपन लाओ जल्दी से। लैलतुल कद्र और शब कद्र में फर्क ये होता है, सब सुन ले गौर से, ये बहुत अजीम जवाब है। ऐसा जवाब JIT को भी नहीं दिया जा सकता। अगर JIT भी बन जाए तो वो भी ये जवाब नहीं देगी। लैलतुल कद्र वो होती है जो रात होती है, और शब कद्र वो होती है जिसमें ताक रातें तलाश की जाती हैं। कमाल कर दिया आपने यार, एनईडी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर दिया आपने। लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क नहीं होता। इतनी देर बाद ये शख्स बोला है, जब तक मैं इसके पास था खड़ा, ये नहीं बोला, इसने फोन पे चेक किए हैं इधर उधर। ये तो आप नहीं तो दे दिए 10,000 रुपए, गलत जवाब देने में दिए मैंने आपको, गलत जवाब। अब आगे बाद मैं दूसरी बार आऊंगा, और खबरदार जो फोन पे इधर उधर पूछा। लैलतुल कद्र और शब कद्र में कोई फर्क नहीं होता। शब कद्र शब आ गई, लैलतुल कद्र भी शब आ गई। है कंफ्यूजन? ऐसी कंफ्यूजन उस वक्त नहीं होती जब किसी से बात करते हो हैं। चलो भाई, अच्छा भाई, अब इधर आ जाते हैं।
कुछ इस तरह पूछ लेते हैं। हाँ भाई, खवातीन बैठी हैं, ये बताइए कि गूगल मेल है या फीमेल? सवाल है, सवाल है, गूगल मेल है या फीमेल? मेल। क्यों? ये आपको पूरी इसमें ये तुक्का नहीं चलेगा। अब वो जमाने गए मुसलमानों तुक्का लगाओ। अब ये है कि गूगल मेल है या फीमेल। आ रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, मैंने छक्का मारा है कि आ रहा हूं। हाँ, मेल है लेकिन रीजन नहीं पता क्यों है। जी, दूसरे सवाल पर 12 लाख जवाबात आ चुके हैं। जी, मेल है लेकिन रीजन नहीं पता क्यों है। अच्छा नहीं, आपने 10,000 का कूपन लाके दो मुझे, 10,000 का कूपन। हाँ जी, हाँ जी। सर ये मेल फीमेल नहीं है, सर्च इंजन है। कितनी तारीखी बात बताई आपने। ना ये मेल है ना फीमेल है। मैं इस जवाब पर अगर ये पूरा फ्लैट होता तो मैं लेट जाता कि ये एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन, ये मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है। मैं आज सजदे शुक्र अदा करूंगा कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल, मैं समझता ही नहीं था गूगल क्या है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। मैं आज तक इसको सर्च इंजन ही नहीं समझता था, मैं इसको सिर्फ बस का इंजन समझता था। आज मुझे पता चला कि गूगल एक सर्च इंजन है। जी, तशरीह रखिए। हैं, मेल है, ना ये मेल है ना फीमेल है, ये एक मेल है। मेल है, ये अंग्रेजों का वो मेल है जो हमारी जिंदगी में दाखिल हो गया है। मेल। जी, हाँ जी। ये फीमेल है। मगर ये फीमेल भी है तो क्यों है? क्योंकि हमें तो इसको पहले से सब पता होता है। आप एक लफ्ज लिखें, ये सब बता देगा, ये फीमेल है। 10,000 रुपए का कूपन किधर है? किधर गया? वो सारे पैसे खा जाएगा। कहां गया भाई? किधर हो तुम? इधर लाके दो तुम। तुम मुझे दे दो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम मुझे ज्यादा दे दो भाई, मैं नहीं लूंगा बाहर जाके। 2-4 और ला दे। ओ भाई ला दो मुझे। कहां गए भाई आप? ये लो भाई, 10,000 रुपए जाते हुए ले लेना, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। आप जीते हो बाकायदा, लेकिन आपने कहा मेल है। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल ऊपर चलते हैं। और मजीद, खवातीन को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से क्यों उतार दिया जाता है? सवाल है, आपने जवाब देना है इसका। ये जवाब आप दोगे मुझको। इसलिए उतार दिया जाता है कि सुनना, बहुत अहम कोई बात आने वाली है। जी, ये खतरनाक होता है इसलिए। कौन कौन खतरनाक होता है? पेट्रोल। जॉन, सारा तेल आज ही लगा लिया बालों में। कौन खतरनाक होता है? पेट्रोल खतरनाक होता है, इस वजह से उतार दिया तो जाता है। पेट्रोल खतरनाक होता है तो खवातीन क्यों उतारते हैं? मर्द क्यों नहीं उतर जाता? ये सोचे भाई। लाओ कूपन ला दो मुझे, सारे दे दिए, सब 10-10 हजार के हैं। और भी ला के देते रहना मुझको। और 20,000 का भी तो कोई ला के दो। 10-10 कब चलूंगा? मुझे आज बहुत सारी चीजें देनी है। बैरान गाड़ी भी दूंगा, करोला भी दूंगा। हाँ, उसकी स्मेल आती है इस वजह से, क्योंकि बहुत अहम बात की है। स्मेल की वजह से वो जो चाचा ने तबाही मचा दी। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। जी। उसकी स्मेल आती है, उसकी वजह से जो है लेडीज को जो है वहाँ पेट्रोल पंप से बाहर उतार दिया जाता है, ताकि उनको जो है उसकी स्मेल आती है। और खवातीन को पेट्रोल पंप से बाहर उतार दिया जाता है। जी क्योंकि उसकी स्मेल जो आती है वो खवातीन पर असरअंदाज हो जाती है। जी। और जब वो असरअंदाज हो जाती है तो अपने शौहर के बाल नोच लेती है। यही होता है। क्या होता है? मतलब स्मेल का उससे क्या ताल्लुक? इस सोचो, क्योंकि ये जवाब आप ही दे सकते हो। इस पूरे हॉल में अगर कोई पेट्रोल के हवाले से मालूमात रखता है, पेट्रोल के हवाले से अगर कोई मालूमात रखता है तो आप हो। मुझे आप में एक पूरा पेट्रोल टैंक नजर आता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पेट्रोल पंप पर खवातीन को मोटरसाइकिल से क्यों उतार दिया जाता है? इनको तो गाड़ी से भी उतार दिया गया है। आप इतने उदास क्यों बैठे हो? नहीं मैं कुछ सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो आप? नहीं, क्यों एक ने तो सोच के पाकिस्तान बना दिया, आप क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ जी सर, ये इसी वजह से उतार दिया जाता है कि? कि उसकी जो स्मेल होती है वो खतरनाक होती है। इस वो तो वजह होती, से खतरनाक तो बहुत होती है जी। स्मेल खतरनाक होती है जी।
स्मेल उसकी बहुत ये तो बात मैंने मान लिया आपकी, मगर उस स्मेल की खतरनाकियत की वजह से खवातीन को क्यों उतार दिया जाता है? क्या वो मर्दों पे असरअंदाज नहीं होती स्मेल? मेरे प्यारे भाई, मैं आ रहा हूं, मैं ऊपर तक जरूर आऊंगा। हाँ, वो इसी वजह से कि यानी जो लेडीज आवाज है ना, आवाज बढ़ाओ उसके भाई। ऊपर ज्यादा जो है वो असरअंदाज होती है, जबकि जेंट्स के ऊपर नहीं होती है। पते की बात, जेंट्स पे असरअंदाज नहीं होती। आपने पेट्रोल सूंघा है कभी? पेट्रोल सूंघा है आपने कभी? जी तो आप पर असरअंदाज नहीं हुआ? नहीं भाभी हैं ये, इन्होंने सूंघा है कभी? नहीं। तो ये कैसे आपने कह दिया कि खवातीन पर असरअंदाज होती है? बता आप ही सकते हो, ये बात है। चलो 10,000 छोड़ दिए, 20,000 दूंगा, कूपन बदलो। ये 10 वाले सब मेरी जेब में, जेबें भी तो नहीं है। हाँ ना भाई, 20 वाले आगे दो। चलो 35,000 दूंगा, बताओ। 35,000 अभी दूंगा। आ रहा हूं भाई, अब ये थोड़ी पूछूंगा, पागल समझा है क्या? हाँ, चेंज करूंगा अब मैं। हाँ, ये सवाल मैं यही पूछूंगा। चाचा को पता है, चाचा बता नहीं रहे। ये लेडीज के ऊपर ज्यादा असरअंदाज इसीलिए होता है। किस लिए होता है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा आपको देखिए, जब इंसान के सामने कोई बड़ी चीज होती है तो वो और सोचता है। मैं 35,000 भी नहीं दूंगा, मैं आपको 35,000 के साथ प्लस बाइक भी दे रहा हूं। अब सोचो, बाइक आ गई ना, बाइक से ही उतारा है ना, अब बाइक भी आ गई, 35,000 रुपए भी आ गए। सवाल पाकिस्तान का तीसरा लगाओ जल्दी। हाँ जी चाचा, ये बाइक का 35,000 का जिंदगी मौत का सवाल है। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, घर जाओगे क्या कहेंगे लोग? ये भी ना बता सके कि उसकी स्मेल खवातीन पे ही असरअंदाज क्यों होती है। चाचा ये बताएं। तीसरा सवाल पाकिस्तान के लिए, तीसरा सवाल, पाकिस्तान का मशहूर मंगला डैम किस दरिया पे? अरे ये क्या लिखते हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? वाकई ये क्या लिखा है? पाकिस्तान का मशहूर मंगला डैम किस दरिया पर है? किस दरिया पर है? ऑप्शन, पाकिस्तान का मशहूर मंगला डैम किस दरिया पर है? ऑप्शन ए दरियाए चनाब, बी दरियाए सतलुज, सी दरियाए रावी, डी दरियाए जेहलुम। तीसरा सवाल आ गया है और आखिरी सवाल बाकी है, उसके बाद कुरानंदाजी होगी। हाँ जी चाचा, आगे भी जाना है, सब लोग आए हुए हैं। पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा रश होता है, इस वजह से ख्वातीन को ताकि उसको पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा रश होता है, इस वजह से खवातीन को उतार देते हैं, क्योंकि उस रश में वो गुम हो जाए और फिर कभी मिले ही ना हमको। नहीं, वो उनको स्मेल आती है ना, तो वो उसको पहले आज तू इस महल से बाहर नहीं निकलेगा, इधर से बाहर निकल आप, किसी तरह यहां से बाहर निकल आओ, इधर से बाहर। आप सोचो, आपकी समझ में आई बात? तो आप इतनी देर से सोच क्या रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं ये नहीं करता। मैं ये नहीं सोच रहा था कुछ। अच्छा क्या सोच, मुझे बताओ क्या सोच रहे थे आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि क्या वजह, ये करीब कर लो आप। मैं ये सोच रहा था कि आराम से मैं ये सोच रहा था कि क्या वजह है, ये मैं भी सोच रहा था कि मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि आप सोच रहे थे, अगर आप सोच नहीं रहे होते तो सोच रहे होते आप। सोच रहे होते नहीं, सोचे आप ये बोले, आप बोले सोच रहा था, सोच रहा था, सोच नहीं, सोच रहा था। अब आप बोले मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, नहीं करीब रखो माइक, मैं ये सोच रहा था। वाह वाह वाह। अब आप बोले सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं आप बोले सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, इसको अगर आपने सही बोल दिया 10,000 का कूपन आपका। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। हाँ, इसको दोबारा एक दफा और बोलो। सोशल मीडिया। 10,000 रुपए का कूपन आपके लिए। देख लो आप चाचा क्या हुआ, क्या हालात हुए। बताया ना सर, स्मेल आती है कि उसको वहाँ रश होता है, इस वजह से पार दिया जाता है ताकि उनको जो है वहाँ मसला ना हो। खवातीन को उतारने का मसला क्या है? पेट्रोल पंप है, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आपने मोटरसाइकिल रोकी, पेट्रोल आपने डलवाना है, खवातीन को उतार दिया या खातून को उतार दिया। क्यों? इतनी सी बात है। कभी कहते हो स्मेल आ रही है, कभी कहते हो रश हो रहा है, मुख्तसर सी बात है। नहीं तो जब पेट्रोल डालते हैं तो हाँ। खातून को उसको उतारना पड़ता है ना वो सर। क्यों? टंकी तो आगे है, भाई आगे है ना। तुम हंस रहे हो यार, बट टंकी में डलना है ना भाई पेट्रोल, तो टंकी आगे है ना यार। आगे नहीं होती टंकी। आप कौन सी बाइक चलाते हो भाई? आगे होता है। औरत का वजन होता है इसलिए उतार देते हैं। चलो मैं आपको 10,000 रुपए ऐसे दे देता हूं, क्योंकि यार मैंने आपको तंग बहुत किया, लेकिन जवाब आज यार आपने मुझे तंग किया, आपने जवाब नहीं दिया। ये पकड़ो आप। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है, पेट्रोल पंप पर लिखा होता है आग लगाने वाली चीजों से दूर रहें, इसलिए उतार देते हैं। भाई समझ में बात? आप समझी क्या? सही। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। एक सवाल और करता हूं, आप लोग बड़े हंस रहे हो। अच्छा जी, कम उम्र खवातीन बड़ी उम्र के मर्दों से शादी क्यों करती? अमूमन ये देखने में आया, सर्वे रिपोर्ट है भाई गैलिब की, मेरा काम नहीं है इसमें कोई। भाई गैलिब की सर्वे रिपोर्ट है। सिक्योरिटी के तौर पे। अरे काहे की सिक्योरिटी? बड़ी उम्र का बंदा जल्दी फारिग हो जाएगा ना। हाँ, इसको किसी अच्छे अंदाज में बता दो। एक तो बड़ी उम्र का बंदा जल्दी। बात सही कह रहे हो आप। एक तो सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी ना। एक तो इनकम, दूसरी उम्र कम। ये लो भाई 10,000 रुपए इस बात पर आपके लिए। एक वक्फा हम लेंगे और वक्फे के बाद क्या है भाई, लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ की तरफ बढ़ेंगे। अभी फिर आ रहे हैं, अभी तो 10-10 हजार चल रहे हैं। 35,000 पे तो आए नहीं, मेहरान पे आए नहीं, करोला पे आए नहीं, एसी और फ्रिज पर आए नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्फा लेने जा रहा हूं और ये बता दो मुझे भाई कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमने जो 3 सवाल पूछे हैं, वक्फे के बाद उन तीनों सवालों की कुरान अंदाजी आप सबके सामने होने वाली है। पता नहीं आज किसको मर्सिडीज बेंज मिलेगी, लेकिन एक वक्फे के बाद कुरान अंदाजी के बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और अब मैं आऊंगा डायरेक्ट 35,000 रुपए के साथ। गेम शो ऐसे चलेगा। मैं एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ये शहजादे को तो कुछ कर ही देंगे, 10 साल उम्र पूरी बता दे तफसीलात भाई, बायोडाटा। बच्चा प्यारा है वैसे। बेटा इधर आ जाओ, शाबाश, तुम मेरे पास आ जाओ। और कौन सा बच्चा है? एक तुम बड़ी प्यारी 2 छुट्टियों वाली बच्ची, उधर आ जाओ। अच्छा जी, एक तुम भी आ जाओ वेस्ट कोट में। 3 बच्चे, जगह दो और पीछे। हाँ शाबाश, एक बच्चा ही आ जाए, एक बच्चा ही आ जाए। तुम खुद ही आ गए, लेकिन आ जाओ, खुद ही आ गए, आ जाओ। पीछे से भी ये खुद आ गए, तुम खुद सब आ जाओ, मैं किसी को ना बुलाऊं। आ जाओ भाई। 2 तुम बेटा, ये सब कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? मैं बुला रहा हूँ, बैठ जाओ, मैं बुलाता हूँ, मैं गिन तो लूँ। हाँ फिर बताता हूँ ना कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, आओ आ जाओ, जाओ। और तुम भी आ जाओ भाई। बाकी आता हूँ बेटा ऊपर आपके पास, मैं खुद आ रहा। कितने बच्चे हो गए? बच्चे गिनूंगा मैं, बच्चे गिनूंगा। 1
2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे। इधर आ जाए 8 बच्चे। शाबाश। बस तुम लोग क्यों आए हो अपने अब्बा अम्मा के साथ? यहीं रुकोगे? चलो आ जाए यहां पर। कुरान अंदाजी पहले हो जाए। और लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि लोगों को बहुत ये जानने की ख्वाहिश है कि बोल के जहाज किस तरह के होंगे। टर्मिनल 1 पर हमारे जहाज खड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि बोल के जहाज कैसे होंगे, क्योंकि हम वाकई जहाज दे रहे हैं, कागज के जहाज नहीं दे रहे भाई। दिखाना भाई जहाज। पूरा का पूरा जहाज आपका। तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि गेम शो में बांटे जाएंगे जहाज। घर बैठे खेलें, घर बैठे जीतें। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा गेम शो। गेम शो ऐसे चलेगा सिर्फ बोल न्यूज पर। ये तो हो गए जहाज। अब ये कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे थे। एक बच्चा ज्यादा आया है, मैंने पहले गिन लिए थे। कौन सा? तुम आई हो। कौन सा बच्चा था? तुम आए हो पहले। बाद में कौन आया? सच सच बता दे। आप बाद में आई हो। देखो कितनी अच्छी सच्ची बच्ची है। 10,000 रुपए का कूपन ला के दो समय जल्दी। शाबाश शाबाश। 10,000 रुपए का कूपन दो बच्ची को। सच्चे बच्चे अच्छे। इन 8 बच्चों के लिए बैटरी से चलने वाली शानदार गाड़ियां हैं जो आपको दी जाएंगी। चलो बस शाबाश। 8 बच्चों के लिए गाड़ियों का इंतजाम यहीं पर कर दीजिए ताकि इनको हम देंगे। जाएं आप अपनी अपनी गाड़ी लेने के लिए जाओ। ये लोग वरना नहीं देंगे जो जा रहे हैं ना अंकल। हाँ इधर जाओ भाई। शाबाश भाई। जरा जरा कुरान अंदाजी दिखाइए। 3 जवाबात एंट्रीज हुई हैं। कितनी? 30 लाख जवाबात मौसूल हुए। हाँ जी। अब जरा आप क्वालिटी देखें। बड़ों को भी हम गाड़ी देते हैं, लेकिन बच्चों को भी देते हैं तो ऐसी बैटरी वाली गाड़ी देते हैं। चला लेना बेटा इसको। हाँ शाबाश। अभी दिखाएं जरा कुरान अंदाजी। पहले सवाल पर हमें जवाबात आए, तालियां होनी चाहिए। 11,25,000। दूसरे पर आए 12,45,000 और तीसरे पर आए 14,50,000 जवाबात। और अब पूरे पाकिस्तान के सामने और यहां पर ऑडियंस के सामने कुरान अंदाजी शुरू होने वाली है अब। और शुरू कीजिए। ओहो। अब जब आप मुझे कहेंगे स्टॉप बोलने को तो मैं बोलूंगा। जब जिसका तौर पर कोई तो कौम तुम लोग फैसला मुत्तफिका कर लो। मुत्तफिका तौर पर जब सब बोलेंगे स्टॉप तब मैं बोलूंगा स्टॉप, वरना ये चलते रहेंगे सब एक साथ। ऐसे थोड़ी सब एक साथ बोलेंगे। एक आवाज में बोलो, फिर एक आवाज में बोलो स्टॉप। जवाद खान कराची मर्सिडीज बेंज। जवाद खान का नंबर अगर है तो मिलाइए, हम उनसे बात करेंगे। अगर जवाद खान का नंबर जाहिर होगा व्हाट्सएप पे क्या है तो जरा मिलाइएगा। जवाद खान साहब मर्सिडीज बेंज जीत गए। अरे काश हम खेल रहे होते भाई। जरा नंबर मिलाइएगा। आप सब लोगों के स्टॉप की वजह से हुआ है। हाँ भाई। अच्छा जी, कराची में मैं बता दूं आपको फिर से कि हमारी जौहर चौरंगी, बंस रोड और सी व्यू पर DSNG खड़ी है। 3 जगहों पर है। तो इन 3 जगहों पर अब पता नहीं जवाद खान साहब कहां से हैं, लेकिन इन 3 जगहों पर और अगर नहीं भी हैं आप तो अभी भी आप आ सकते हैं। अभी गेम शो ऐसे चलेगा, टाइम बाकी है। आप यहां आ सकते हैं और यहीं पर सबके सामने हम आपको मर्सिडीज बेंज देंगे, लेकिन 35,000 रुपए के लिए ऊपर वाले। हाँ पैर ऊपर, ऊपर आते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर। हाँ जी, हाँ जी ऊपर वाले। और कहाँ तक ऊपर जाऊं मैं? आता हूँ। आज चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ भाई, ये बताओ आप शादीशुदा हो? हैं?
आज जब भी खुश होते ना आप, ये लो पकड़ लो, माइक पकड़ लो। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि शादीशुदा तो आप हो नहीं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप शादीशुदा नहीं। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। नहीं, जब आप नहीं हो तो आपको कैसे पता? सुना है ना ये बोला आप? हाँ, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आप कुंवारे हो, आप क्या हो? मैं पीछे जैक हूँ ना। नहीं, जब गाड़ी नहीं है तो जैक का क्या कद्दू करेंगे हम कुछ? ओ भाई आप क्या हो ये बताओ। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए, तुमने अगर जवाब दे दिया ना तो मैं बाइक दूंगा। मैं स्ट्रक्चर हूँ गाड़ी का, मतलब नहीं स्ट्रक्चर नहीं हो, बॉडी हूँ, बॉडी तो भी बनी नहीं आपकी। इंजन। क्या बोल रहे हो तुम? जवाद साहब कॉल पर मौजूद है, रुक जाओ भाई, अभी मर्सिडीज बेंज वाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैमरा कौन सा है मेरा? यहां से बात करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। हेलो 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 जवाद साहब। जी जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है, आपको तो अभी नहीं आ रही होगी। आपको मालूम है आपको मालूम है आपने क्या कर दिया है? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मर्सिडीज बेंज जीत ली है। क्या आमिर भाई? खुश हो जा, पहले तू आ रहा हमसे। आमिर भाई हाँ, यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा था। ये तो इन सब ने बोला स्टॉप, मैंने कहा स्टॉप, उसके 12 सेकंड बाद रुका है जाकर। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आमिर भाई बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ये आप बताओ कराची में कहाँ रहते हैं आप? आमिर भाई मैं समामा में रहता हूँ, जौहर में। समामा जौहर? तो जौहर पर हमारी डीएसएनजी खड़ी है ना भाई। पहुंच भाई तू डीएसएनजी पर, तुम्हें अभी लेते हैं ऑन एयर। आमिर भाई कहाँ? बलोचिस्तान सज्जी के पास खड़ी है। बलोचिस्तान सज्जी? बलोचिस्तान सज्जी हाउस। सज्जी खाइए कभी? हाँ खाइए खाइए। हमारे पास तो सज्जी है, तुमने सज्जी खाई है? हाँ खाइए। हमारे पास वो सज्जी है, वो सज्जी है, यहाँ सज्जी है। बलोचिस्तान सज्जी। तो बलोचिस्तान सज्जी हाउस पे आप पहुंचे और पहुंच के अपनी शक्ल मुबारक की जियारत कराइए ताकि हम वहीं पर सबके सामने आपको मर्सिडीज बेंज पहुंचाएं और डाकुओं को बता के बताना। हाँ जी चलो भाई, आप बताएं जी। स्टीयरिंग हो आप गाड़ी के पार्ट्स क्यों बन रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। जब आप भाई गाड़ी, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अब आप पहिए तो हो नहीं, शादी है। और भाई मोटरसाइकिल दूंगा ना मैं। जमीन हो सकता हूँ, जमीन हो सकता हूँ यार। बाइकें दे दिए मुझको यार, क्या करें? हाँ तुम क्या हो, जल्दी बताओ। ये ब्रुम ब्रुम क्या? माइक देना, माइक देना, माइक। हाँ क्या? नहीं क्या, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैं बोल रहा हूँ बाइक। बाइक नहीं वो सही है, वो दूंगा, ठीक है। मगर क्या हो तुम? देखो मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। तो कुंवारा क्या होगा? कुंवारा वो पहिया है जब तक लगा नहीं है गाड़ी के अंदर। अच्छा कुछ ऐसा करोगे तो शायद मैं दे दूं। नहीं ये हमने शरीफों को मोटरसाइकिल देने की बात। अच्छा मैं फिर बुर्का पहन लेता हूं। हाँ मगर अच्छी तरीके से आप आवाज निकालें, मोटरसाइकिल निकालनी है। थोड़ी देर और निकाल लो। ये पहला घेर लगेगा अभी। ये सेल्फ लगा। अच्छा सेल्फ लगाया। इसमें बाइक पे चुड़ैलें सवार हैं आपके साथ? ये हमने साइलेंसर मॉडिफाइड कर दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब आपने सेल्फ किया? हाँ ये क्या हुआ? क्या प्लग में कचरा आ गया? क्या हुआ? ये हैवी बाइक स्टार्ट हो रही है। अच्छा हाँ। चलो यार तुम्हें दे दी बाइक यार, दे दी तुम्हें। चलो बाइक दे दो इधर। अच्छा जी एक बाइक गई और इधर भी आ जाते हैं। वैसे सुन लो, कुंवारा शख्स जो होता है वो वन व्हीलर कहलाता है, वन व्हीलर। सही है जी? हाँ जी। वो क्या चीज है जो लड़के को मर्द और लड़की को औरत में तब्दील कर देती है? क्या चीज है वो? हाँ वो क्या चीज है? क्या चीज है वो क्या चीज है? 35,000 रुपए दूंगा आपको। चलिए वो क्या चीज है जो, हाँ पूछ रहे तू फोन पे? हाँ फोन लगा लो भाई, फोन। वो क्या चीज है जो लड़के को मर्द और लड़की को औरत। सीटी कौन बजा रहा है? वहां जाऊंगा मैं। किसे बजाइए? कहां से?
आ रहा, बस वहीं वहीं आराम से बैठ जाए। हाँ 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 जी, नहीं, हाँ हाँ, अब आया। अब आया। ये जवाब दे रहा है अब आया, इसीलिए ये अब आया, वहां बैठ था। हाँ जी बताओ। जीन्स। जीन्स नहीं, हाँ NIC। NIC, NIC, माशाअल्लाह। हाँ जी, और कौन? चाचा, आप बताएं। क्या बताना है जनाब? ये बताना है आपको, पकड़े माइक पकड़े। ये बताएं आप कि वो क्या चीज है जो लड़के को मर्द और लड़की को औरत में तब्दील कर देती है। कोई ऐसा सवाल पूछो, इस्लामी है ये, क्या आपने सवाल पूछ लिया? इस्लामी नहीं, इस्लामी माँ होगा 22 करोड़ पर। इस्लामी पूछूं, जवाब दोगे? वो आएगा तो जरूर नहीं आएगा क्या मतलब यार, जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे ऐसा कर दूं तो आपको भी देना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ सवाल करने आया, आप करने आओ। ये तो भाई एक अजीब चीज है। आपके पास तो पीछे माइक लगा हुआ है, सारी मालूमात का ये लोग उतार दिया माइक का, पूछो। उतार दिया माइक। लेकिन अब आप सवाल इस्लामी अगर मैं करूंगा तो जवाब आपने देना है, मैंने थोड़ी कुछ जवाब दूंगा ना, तो मैं दूं, पूछूं? जरूर पूछे। चलो बताएं आप कि इस्लामी सवाल है, हजरत सफिया के वालिद का नाम बताएं। हजरत सफिया के वालिद का नहीं पता। नहीं पता। अब लगा लो ये वापस। तो नहीं, मैं जब पूछूंगा तो आपको तो पीछे नहीं, आपने नहीं पूछना ना, ये है नहीं ना, है ना, ये नहीं, आपने नहीं पूछना। हाँ, हजरत सफिया के वालिद का नाम था हुय्य बिन अख्तब जी। आ जाए, ओ भाई इधर आ जाए, ये ले पकड़े भाई। हाँ जी, वो क्या चीज है जो लड़के को मर्द और लड़की को औरत में तब्दील कर देती है? सर नादरा। यार वैसे इस बात पे बाइक तो बनती है यार, बाइक तो बनती है। बाइक दे दी आपको ना भाई, एक बाइक का कूपन ला के दो। ऐसा मगर नादरा नहीं है, वो चीज होती है एज, उम्र। उम्र जो है वो लड़की को औरत बना देती है, लड़के को मर्द बना देती है। जब तुम 50 के होगे तो मर्द बन जाओगे, अभी लड़के हो। हाँ जी, अब वो कौन सा काम है? कितने माइक लेके फिरोगे तुम? वो कौन सा काम है जिसमें दिन रात काम करने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलता? दिन रात आप काम करते लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। औलाद। हाँ जी, घर का काम। चलो एक काम करते हैं, कोई एक सवाल करता हूं आसान सा, उसके बाद दो और करता हूं, जवाब मिल गया तो करोला गाड़ी। बस देनी है मैंने, क्या करूं? तो मैं जरा ऐसा सवाल कर। हाँ, कौन तैयार है भाई? हाँ जी, अच्छा भाई चलो भाई, हमारे जो सवाल है ना वो दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जो ज़हनी आजमाइश के सवाल हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा आपके साथ हल्ला गुल्ला करना है, तो अब चाचा ने पूछा इस्लामी करो, इस्लामी सवाल करेंगे तो माहौल बिल्कुल तब्दील होगा, और हम इसलिए वो सवाल सारे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब आपके साथ करता हूँ मैं सवाल, 3 सवाल पर आपको करोला मिल जाएगी। अभी मिली नहीं, इतना खुश ना हो, मिलेगी जब जवाब दो। क्या ठीक है? करीब करो माइक का। हाँ, चांद से जमीन की जानिब देखने पर एक लाइन नजर आती है। सबर सबर कर लो, सबर सबर। सियारे की सर। चांद से जमीन पर तुझे सैयारा नजर आता है? चांद से जमीन पर जब आप देखते हैं तो एक लाइन नजर आती है। सूरज। नहीं, आ जाओ आ जाओ, आ रहा हूं, नीचे जाऊंगा। हाँ जी, आ रहा हूं। हाँ जी, अच्छा भाई, अब इधर इस तरफ आते हैं, इधर आते हैं। चांद से आप पूछोगे, जवाब दोगे। चांद से जमीन की जानिब देखने पर एक लाइन नजर आती है, वो क्या है? इक्वेटर हो गया, ओजोन लेयर है। इक्वेटर या तो फिर ओजोन। यार कोई संजीदा बात नहीं करो भाई इससे। चांद से जमीन की जानिब आप देखेंगे तो एक लाइन आपको नजर आएगी। अच्छा चलो,
कुछ भी बोल दो, चलो तुक्का मारो। जो इनाम मिल चुका है। हाँ हाँ जी, किरण हो जाएगी, किरण हो जाएगी, हैं किरण हो जाएगी। किरण, इनको चांद से जमीन पर देखने में किरण नजर आती है। कौन है ये किरण? रिफ्लेक्शन है। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं है। सोचो आप, सोचो। हाँ जी, एक सीएनजी की लाइन और एक दीवारें चीन। चांद से जमीन पर अगर आप देखेंगे तो सीएनजी की लाइन आपको नजर आएगी। और एक दीवारें चीन। सीएनजी की लाइन बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 2 जवाब और दे देंगे तो मेहरान गाड़ी आपको मैं दूंगा। फिर पकड़े, बहुत संजीदा हो जाए आप। बिल्कुल। और उसके बाद आपने एक वादा करना है जी, अपनी मूछें कतरवाएंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? औरत का। कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकाम मर्द के पीछे कई औरतों का। कई औरतों का हाथ होता है। वेरी गुड। आखिरी जवाब आपने दे दिया तो मेहरान गाड़ी आज आपकी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आपसे भी अभी करता हूं मैं सवाल। जब लाइट जाए, अभी रुक जाओ, ODSNG पे आ गए। हाँ भाई, किधर है? फवाद नाम था, जवाद नाम था, क्या नाम? जवाद खान, सबको याद हो गया, मुझको आ गया। जवाद खान साहब, ओए होए होए, ये तो हमारे रिपोर्टर है संजरानी साहब। संजरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। संजरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। संजरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। ओके 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 कहाँ? संजरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। संजरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या संजरानी साहब, मुबारक हो, आपके साथ जवाद खान साहब खड़े हैं। आपके साथ जवाद खान साहब खड़े हैं, मुबारक हो उनको हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब जवाद खड़े हुए, हम उनसे पूछते हैं कितने एक्साइटेड है आप? जवाद कितने एक्साइटेड है? आप जीत चुके हैं। तो बहुत शौक नू ये शौक कहाँ से? इसकी हालत गैर हो चुकी है। ओ भाई जवाद साहब, पता है कि आपकी गाड़ी निकल गई है और निकल गई है, आ गई है। बहुत एक्साइटमेंट। तो जवाद आपसे बात करें डॉक्टर साहब। जी जवाद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, गाड़ी मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, खुश लग नहीं रहा भाई तू कहीं से मुझे। इतने लोगों, इतनी आवाम के मैसेजेस पे। हेलो। हाँ जी जवाद भाई बोलिए। जी आमिर भाई। जी आपने माशाल्लाह गाड़ी जीत ली। हाँ, आपने गाड़ी माशाल्लाह जीत ली। घर वाले खुश हैं, आप खुश हैं। जरा खुशी का इजहार करके दिखाएं। बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पास पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश जिंदाबाद। अब वो ये डॉक्टर साहब, आज मैं इनको अब गाड़ी में बिठाऊंगा। आइए आपको जवाब। आओ भाई गाड़ी में बैठे। ये डॉक्टर साहब हमारे पास गाड़ी में चले। संजरानी साहब लेके चले। संजरानी साहब, और गाड़ी में ले जाओ। संजरानी साहब गाड़ी में लेके जाएं। संजरानी साहब गाड़ी में लेके जाएं। डॉक्टर साहब गाड़ी में लेके जाइए संजरानी साहब। बिल्कुल गाड़ी में बिठाने जा रहे हैं। बिठाइए और पीछे बिठाइएगा। आ जाए, पीछे बिठाइएगा, दूसरे दरवाजे से कोई और आएगा। हाँ जी, ले जाए। गाड़ी दिखाओ भाई, गाड़ी दिखाओ। आगे से। ओहो, आगे से तो हट जाओ मुसलमानों। पाकिस्तान की अजीम अवाम, बॉल का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया के बड़े सबसे बड़े गेम शो की ये है जवाद की वो मर्सिडीज। आप देख सकते हैं, ये जवाद जीत चुके हैं। बिल्कुल जो बॉल कहता है वो करके दिखाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत कहा वो करके दिखाया। जवाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चाबी हम इनको देंगे। चाबी आवाम का मजमा लगा हुआ है। भरपूर तालियों में मुबारकबाद दीजिए जवाद को। बहुत बहुत मुबारक हो जवाद आपको। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? क्या आप लोगों को मेरी खुशी में शरीक नहीं हो रही? उसकी गाड़ी में जल रहे हैं लोग। चलो बहुत बहुत मुबारक हो जवाद को। गाड़ी मर्सिडीज बेंज पाकिस्तान में पहली मर्तबा बॉल की तरफ से मर्सिडीज बेंज।
अब एकदम मर्सिडीज से मकाम गिरता हुआ मेहरान पे आया। मेहरान के लिए आखिरी सवाल, उसके बाद आपसे, और इधर भी मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। आप तो वैसे ही माशाल्लाह हिजाब में आई हैं, एक 10,000 की 2 कूपन दें इनको। चले, हाँ जी। जब लाइट जाए, और से सुनो, सीटी वाला कहां था? आ रहा हूं। जब लाइट जाए तो अमरीकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी न्यूज चेक करते हैं, पाकिस्तानी क्या करते हैं? कुंडा चेक करते हैं। जवाब दे सकते हो। देखो गाड़ी है, संजीदा हो जाओ, वाकई गाड़ी है, मजाक नहीं। अभी मेहरान की तुम्हें कूपन मिलेगा, बाहर से जाके गाड़ी लेनी। बहुत जबरदस्त, जल्दी। सबसे पहले तो जवाब नहीं आ रहा ना, ये मुझे रोक रही है। नहीं, सबसे ज्यादा तो आस पड़ोस में चेक करते हैं कि किसकी आ रही है। पड़ोस में चेक करते हैं, मेहरान गाड़ी ले ले। मेहरान गाड़ी करे तो मिल लो, यहां से नहीं मिल जाए। इधर आ जाओ, इधर आ जाए, इधर आ भाई। सीटी वाला, हाँ जी, बहुत मुबारक हो। अच्छा भाई, सीटी वाला भाई, एक 10,000 का कूपन देने लाओ, शाबाश, जल्दी लाओ। और आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूं, जल्दी आओ, शाबाश। ये लो, आप नाकाम हो नामुराद रहे, लेकिन चूंकि आपने कोशिश की थी, 10,000 का कूपन देखो, शाबाश, दे दो ना। तुमने क्या करना है, तुम इधर दे दो ना तुम। हाँ, ये लो, बस सही है। अब आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सब ऐसे नहीं जाएंगे। जब आप बाहर जाएंगे तो सबके लिए 10-10 हजार रुपए मालियत का इनाम मौजूद है जो आपके साथ जाएगा। और इसके अलावा ये तो आपका इनाम हो गया जो मिलेगा आपको 100%। फिर भी अगर जाने का दिल नहीं चाह रहा तो बॉक्सेस खाने के आ रहे हैं, खा लें, क्योंकि आधे घंटे बाद शहरी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। जो रुकना चाहते हैं वो हमारी शहरी नशरियात में भी रुक सकते हैं, उनकी मर्जी है, जाना चाहे तो जाए। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, नारा लगा दें जोरदार, पाकिस्तान।